Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 22, progress. This is the last unit of the textbook. First year textbook का ये आखिरी unit है progress. Progress is a one-act play. One-act play is a play that has only one act. ऐसी प्ले जिसमें सिर्फ एक ही एक्ट हो. वन एक्ट मीन्स देयर इज़ ओनली वन मेजर कॉन्फ्लिक्ट. वन एक्ट का मतलब ये है कि मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेन जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्लेश होते हैं, वो सिर्फ एक ही होता है. इसी तरह प्ले इज़ अ शॉर्ट स्टोरी दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. शॉर्ट स्टोरी को जब हम स्टेज पे परफॉर्म करें, डिस्प्ले करें, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस उसको दे, तो ये फिर एक प्ले होगा. तो शॉर्ट स्टोरी और प्ले में मेन डिफरेंस स्टेज का है. शॉर्ट स्टोरी में स्टेज नहीं होता, वन एक्ट प्ले में स्टेज होता है. जिस तरह हमने फ्रॉम मदर विद लव मेंटो वाली स्टोरी पढ़ी थी, उसमें स्टेज कोई नहीं था. इसी तरह द वाइट लैम्प, उसमें भी स्टेज नहीं था. अब ये वाला जो इसमें स्टेज मेंशन्ड है, स्टेज की डिस्क्रिप्शन भी गिवन है. तो इसमें और उसमें हर शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा में मेन डिफरेंस स्टेज का होता है. बाकी एलिमेंट्स दोनों के सेम है. एक ये डिफरेंस हुआ. सेकंड डिफरेंस ये कि शॉर्ट स्टोरी में स्टोरी मोस्टली थर्ड पर्सन में नरेट होती है, जबकि वन एक्ट प्ले में या ड्रामा में जो स्टोरी होती है वो मोस्टली डायलॉग्स के थ्रू कन्वे होती है. तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टोरी मोस्टली डायलॉग्स के ज़रिए कन्वेड है. जो दो बंदों के दरमियान कन्वर्सेशन होती है, डिस्कशन होती है, उसको हम कहते हैं डायलॉग. तो यहाँ पर स्टोरी मोस्टली डायलॉग्स के थ्रू कन्वेड है, जबकि वहाँ पर मोस्टली स्टोरी थर्ड पर्सन में. हाँ, अगर पर्सनल नरेटिव हो जिस तरह लॉन्ग वॉक होम, तो फिर फर्स्ट पर्सन में नरेट होती है. बाकी एलिमेंट्स वही सेम है जो शॉर्ट स्टोरी की है. प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम, कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, बाकी एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है. जैसे दो मेजर डिफरेंसेस है. एक ये कि इसमें स्टेज, और सेकंड ये कि इसमें मोस्टली स्टोरी डायलॉग्स की कन्वे होती है. इसी तरह जो एक्ट होता है, एक्ट की फर्दर डिवीजन को हम कहते हैं सीन. द सब डिवीजन ऑफ एक्ट इज सीन. एक्ट इज़ द मेन डिवीजन ऑफ अ प्ले या ड्रामा की मेन डिवीजन को हम कहेंगे एक्ट. फिर एक्ट जब फर्दर डिवाइडेड हो उसको हम कहेंगे सीन. सबसे पहले तो प्ले, जब हम किसी स्टोरी को डिस्प्ले करें, स्टेज पे परफॉर्म्ड हो, तो उसको हम कहेंगे प्ले. फिर उस प्ले की जो मेन डिवीजन होती है उसको हम कहेंगे एक्ट. फिर एक्ट की जो सब डिवीजन होती है उसको हम कहेंगे सीन. समटाइम्स ऐसा होता है कि सीन भी एक ही होता है और एक्ट भी एक ही होता है. यहाँ पर भी ऐसा ही है. इस ड्रामा, इस प्ले में सीन और एक्ट दोनों एक ही है. एक ही सीन है और एक ही एक्ट है. अच्छा, इसके साथ साथ जो ड्रामा होता है और प्ले होता है, इसमें भी फ़र्क होता है. ड्रामा इज़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस. जब एक्चुअली हम स्टेज पर इसको परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ड्रामा. एंड प्ले इज़ द रिटन स्क्रिप्ट. रिटन स्क्रिप्ट को हम कहेंगे प्ले. तो ये चूँकि रिटन स्क्रिप्ट है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्ले. जबकि जब ड्रामा होता है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जब स्टेज पे होती है. बाकी फॉर्म ऑफ लिटरेचर से भी ये डिफरेंट है. बाकी फॉर्म ऑफ लिटरेचर मीन्स नावल, तो वो तो एक एक्सटेंडेड स्टोरी होती है, लॉन्ग स्टोरी होती है. और वो शॉर्ट स्टोरी जब लेंथ कम हो, शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा लेंथ तो फिर होगा नावल. और यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी और इसमें मैंने ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया. तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. सीन, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहले स्टेज, सीन वगैरह की डिस्क्रिप्शन होती है शॉर्ट स्टोरी प्ले में, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेज की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है. द सीन ऑफ द प्ले इज़ लेड इन द स्टडी रूम ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरे. अब ये एक कैरेक्टर है स्टोरी का, मेन कैरेक्टर. इन अ रिमोट मीन फार अवे, दूर दराज विलेज इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड ऑन अ स्प्रिंग डे इन द ईयर 1919. द रूम इज़ टाइडी. टाइडी मीन क्लीन. इनफ विद द टाइडीनेस. टाइडीनेस मीन क्लीनलीनेस, सफाई. ऑफ अ हाउस डोमिनेटेड. डोमिनेटेड मीन रूल्ड. By a bachelor means unmarried men. Who is dominated mean supervised. By his work rather than by domestic
comfort. And on the large table near the center of the room, there is little mean waste, gandh, of scientific apparatus employed by Professor Corey in the experiment in which he is now engaged. On the walls of the room are a number of diagrams showing sections of very large bumps. There is a model of a big bump on a stand underneath one of these diagrams. There are sectional diagrams of aeroplanes and airships to be seen, also fairly large models of aeroplanes and airships. सीन कहाँ पर है? प्रोफेसर हेनरी कोरे जो कि एक मेन कैरेक्टर है, उसकी स्टडी रूम जो कि एक रिमोट दूर दराज की विलेज नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में और स्प्रिंग 1919। कमरा उसका साफ़ है और सफाई से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक बैचलर अनमेरिड बंदा है जिसका ज़्यादातर कंसर्न अपने काम के साथ है, ना कि घरेलू सहूलत के साथ। थोड़ी बहुत गंदगी पड़ी हुई है। अपरेटस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट में एंगेज है। उसकी स्टडी रूम में दीवारों पे मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्राम्स लगे हुए हैं जिनमें बम्स की डिफरेंट सेक्शंस डिस्प्लेड है। एक मॉडल लगा हुआ है बम का और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्राम्स है जो कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एरोप्लेन्स और एयरशिप्स उस पर डिस्प्ले हो रहे हैं। Professor Henry Corey, aged between 50 and 60, is sitting at the center table watching a chemical process in a large retort mean apparatus, बेकर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं। He has called humorless mean having no fun. Eyes and his mouth, if it were not concealed, mean hidden by a thickish beard, would be seen to have cruel lines about it. He does not, however, impress the casual. Casual means general. Visitor is a cruel man indeed. He seems to be a harmless, kindly, inconsequent means जिसका किसी के काम में कोई काम ना हो। Disconnected person, completely absorbed mean busy. Of course, in his work, it is when he is angry that something of his cruelty is observable means noticeable. He is inclined mean किसी तरफ रुझान होना, किसी तरफ bent होना. To utter mean produce. Wolfish mean like a wolf. Snarl mean loud noise. If he is thwarted mean disturbed. Prevented or hindered means stopped, रोकना. In any way but the most certain sign of his fundamentally mean basically, majorly, mainly. Cruel character is his scientific work. Nothing is of greater importance to him than that. A human being is of less consequence to him than the success of even a minor experiment. He regards mean considers. The retort या inspect examines the retort very closely. Muttering means saying to himself as he does so. Sometimes his muttering are of satisfaction, sometimes of anxiety mean worry, fikr. Once of rage mean anger, gussa. That turns again to satisfaction. A knock is heard on his door but he does not hear. It is repeated. He leans mean jhukna. Forward to glance mean look more closely at the retort and then with a shout of pleasure rises and contemplates mean think deeply, गौर फिक्र करना. The knock is heard for the third time. Corey bending over the retort and ending the experiment. अब ये जो इन्वर्ट ब्रैकेट्स में पेरेंथेसिस में इनक्लोज है, ये राइटर की तरफ से कमेंट है। जिस तरह मैंने कहा मोस्टली स्टोरी टू डायलॉग्स की तरह कन्वे होती है, लेकिन जहाँ पर राइटर ने अपना कमेंट देना होता है तो इस तरह फिर इनक्लोज होता है ब्रैकेट्स में पेरेंथेसिस में. At last, by heaven, I have done it at last. A very loud knock at the door. He turns round in a puzzled, mean confused fashion. Oh, अच्छा, अब प्रोफेसर कोरे इंट्रोड्यूस होता है जो कि पहला करेक्टर है स्टोरी का, मेन करेक्टर है, और इसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन दी उन्हें. तो इसका एक क्वेश्चन आता है जहाँ पर स्टूडेंट्स ने करेक्टर स्केच लिखना होता है. तो करेक्टर स्केच में सबसे पहले उस करेक्टर की इंट्रोडक्शन देनी होती है कि ये इस स्टोरी का करेक्टर है और इसका ये रोल है.
अब जहाँ पर उस कैरेक्टर की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन गिवन होती है तो वहाँ पर उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पर इसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन गिवन है। अब मोस्टली स्टोरीज़ में कैरेक्टर की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन नहीं होती, जिस तरह मेंटा वाली यूनिट में मेंटा या मेंटा के फादर की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसी तरह अर्शक की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर तो स्किप, लेकिन जहाँ पर फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन है तो वहाँ पर फिर इंट्रोडक्शन में फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। तो फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है, उसकी एज 50 से 60 के दरमियान है, और इसी तरह उसके आइज़ कोल्ड ह्यूमरलेस, कोई फ़न उसमें नहीं है, और उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अगर उसके ऊपर थिकिश बियर्ड ना होती तो जालिमाना लुक होती। लेकिन जनरली जब कोई बंदा उससे मिलता है तो उससे ये क्रूअल्टी नहीं नज़र आती, बल्कि एक इनकन्सीक्वेंट, डिसकनेक्टेड ऐसा बंदा जिसका किसी के काम में काम नहीं, हार्मलेस बंदा ज़ाहिर होता है। ज़्यादातर वो अपने काम में बिज़ी होता है, और कभी कभी वो स्नार्ल्स, हेवी नॉइज़ निकालता है, वोल्फ की तरह। वो कब, जब इसके काम में इसको कोई डिस्टर्ब करे, अदरवाइज़ ये बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदा है। लेकिन इसका सबसे अहम नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि साइंटिफिक काम में ये हद से ज़्यादा पैशनेट है, हद से ज़्यादा इन्वॉल्व है, हद से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। इसके लिए सबसे अहम इसकी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की सक्सेस है। बेशक एक मामूली सा अगर एक्सपेरिमेंट हो, वो इसके लिए एक इंसान से ज़्यादा अहम है। अभी करंटली वो रिटॉर्ट को देख रहा है, अपरेटस को देख रहा है और अपने साथ बोले जा रहा है। तो जब ये यूजुअली इस तरह बोलता है, कभी कभी सेटिस्फेक्शन की रिमार्क्स होते हैं इसकी, कभी कभी इसके जो रिमार्क्स होते हैं वो एंजाइटी, कभी कभी गुस्से में, कभी कभी बिर सेटिस्फेक्शन। अब जब इस वक्त ये बिज़ी है तो दरवाज़े के ऊपर नाक होती है, लेकिन ये अपने काम में बिज़ी है, झुक के रिटॉर्ट को मज़ीद करीब से देखता है। फिर ये कुछ आवाज़ें निकालता है और गौर फिक्र करने लग जाता है। दोबारा आवाज़ होती है, नॉकिंग तीसरी बार होती है। ये अपने काम में बिज़ी, आखिरकार ये एक कंफ्यूज्ड वे में पीछे देखता है, और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। दरवाजे पर जब नॉकिंग होती है तो ये अपने काम में, यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि फिक्शन नॉन फिक्शन प्ले, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब फिक्शन और नॉन फिक्शन का भी मैं बता दूँ। फिक्शन इज़ इमेजिनेटिव बेस्ड लिटरेचर, जो स्टोरीज़ इमेजिनेटिव बेस्ड होती है, जिस तरह ये हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम मदर विद लव, या जो नावल्स होते हैं वो फिक्शन। नॉन फिक्शन में फिर मोस्टली एसेज आ जाते हैं, पर्सनल नैरेटिव, या इसी तरह जो नैरेटिव एसेज वगैरह, मतलब जो राइटर की पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस होती है उसको फिर हम कहेंगे नॉन फिक्शन। और फिक्शन में ये जो इमेजिनेटिव बेस्ड होता है। आगे फिर जब दरवाजे पे नॉक हो तो प्रोफेसर कोरे मुड़ के देखता है और क्या कहता है, कम इन, द डोर ओपन्स एंड एन एल्डरली सर्वेंट एंटर्स। सर्वेंट मिसेस मिल्टन। कोरे यस यस हैना, व्हाट इज इट? हैना मिसेस मिल्टन वांट्स। अब मिसेस मिल्टन दूसरी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जो कि प्रोफेसर कोरे की सिस्टर है। ये बात कर रही है, एक सर्वेंट एंटर होती है, एल्डरली सर्वेंट जो नॉकिंग कर रही थी। जैसे ही एंटर होती है तो कोरे पूछता है क्या है, तो वो कहते हैं मिसेस मेल्डन wants to know whether you will come downstairs to tea or have it up here. Kore, has she got back? Yes sir, she expected you to meet her at the station sir. She waited a long time in the cold, then got Marshall, driver का नाम है, to drive her up. Kore, I meant to go but I was busy and then forgot, but she is quite means entirely, totally capable of coming home by herself. है ना? Yes sir, will you come downstairs to tea or have it up here? Kore, the drawing room is so cold. Tell Mrs. Milton I will have it up here. I have news for her. Tell her I have good news for her. My experiment is ended and it's a success. है ना? Is it sir? Yes. But it's no use telling you about it. You wouldn't understand. है ना? No sir. Kore, but I am
प्राउड मैन है ना, परहैप्स यू विल अंडरस्टैंड दैट, गो एंड टेल मिसेस मिल्टन है ना, यस सर। कोरे डोंट फॉरगेट टू टेल हर दैट माई एक्सपेरिमेंट इज अ सक्सेस, नो यू हैड बेटर नॉट टेल हर, आई वुड डू दैट माई सेल्फ, यस यू आर श्योर टू मेक अ मेस मीन disturbance confusion of it, she will be as pleased mean happy as I है ना, she is not very happy today sir, Kore not happy, why I am happy aren't I है ना, well you see sir, it's 3 years ago they today since her son was killed in the war, Kore almost forgetting his grievance mean complain, oh yes, I had forgotten that. Of course, one cannot keep on thinking about these things, Hannah. She does, sir. Kore, I am sorry I didn't meet her at the station, but I had to attend my experiment. Hannah, I wish she wouldn't dwell on. Dwell on means to focus on something, to be worried about something एक्सट्रीमली, किसी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा कंसर्न होना, एक फ्रेजल वर्ब है। इट्स नॉट राइट फॉर द लिविंग टू थिंक सो मच ऑफ द डेड। जैसी ही सर्वेंट एंटर होती है तो वो पूछने आती है कि मिसेस मिल्टन, जो कि प्रोफेसर कोरे की सिस्टर है, आई है और पूछ रही है कि आप चाय पीने नीचे आएंगे या इधर आपकी चाय भिजवा दे। तो कोरे कहता है कि नहीं, क्योंकि नीचे रूम कोल्ड है इसलिए मेरी चाय इधर भेज दे। फिर मिसेस मिल्टन चूँकि कहीं पर गई हुई थी वापसी पर, प्रोफेसर कोरे ने उसको पिक करना था स्टेशन पर, लेकिन ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था तो उसको पिक करने ये नहीं गया। तो मार्शल एक ड्राइवर था, वो उसको लेके आ जाता है। फिर ये कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं मिला तो वो कोई बच्ची तो नहीं, उसको घर का पता है, वो खुद आ सकती है। ये कहता है कि जाओ मिसेस मिल्टन को भी बता दे कि मेरी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा और ये भी बता दे कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। फिर वो कहते हैं नहीं आप ना बताएं, आप वैसे उल्टा सीधा बता देंगे, आप रहने दें, आप सिर्फ उसको ये बताएं कि मैं ऊपर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, बाकी मैं उसको ख़ुद बताऊँगा कि किस तरह मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ और किस तरह ये सक्सेसफुल है। कहता है आपको समझ नहीं आएगी, आपको सिर्फ ये समझ आएगी कि मैं प्राउड बंदा हूँ। फिर वो कहता है कि वो इतनी ही खुश होगी जितनी मैं खुश हूँ। इस पर वो कहती है कि आज वो खुश नहीं है। तो ये कहते हैं क्यों? कहते हैं कि चूँकि आज के दिन 3 साल पहले उसकी बेटी की डेथ हो गई थी वार में। तो ये कहता है अच्छा। फिर ये कहता है कि ज़िंदा लोगों को जिनकी डेथ हो चुकी है उनके ऊपर इतना टाइम और कंसर्न्स वरीज नहीं होनी चाहिए। मिसेस मिल्टन फिर है ना कहती है कि वो तो इस तरह करती है, तो वो बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर कोरे की ये मेंटेलिटी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरी मोस्टली डायलॉग्स के ज़रिए, जहाँ पर राइटर ने कमेंट्स देना होता है जिस तरह ये है, तो वो फिर ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में इनक्लोज होता है। शी इज़ अ वुमन ऑफ कोर्स एंड अ मदर। अ bereaved मीन समवन हुज नियर अ डियर वन हैज़ डाइड, कि जिसका कोई करीबी वफात पा चुका। वी मस्ट मेक अलाउंस मीन्स कंपनसेशन, परमिशन है ना। दैट्स ऑल। नाउ इफ वी टेल हर अबाउट माई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हाउ वुड दैट डू है ना। तो obviously mean having double-mindedly hesitation. I don't suppose it would make her feel any worse than she is now. Sir Kore will tell her to come up here and have her tea with me. See, and I will tell her about my experiment. है ना, very good sir. She turns to go. राइटर की कमेंट है तो उसमें है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। Kore and Hannah tell her, I am very sorry I couldn't meet her at the station. That will break the ice. Break the ice is in idiom, it means to speak when all are silent. जब बाकी लोग साइलेंट और एक बंदा बात करे। Then when she realizes mean understand how important my work is and how much depends on it, she will be all right. है ना, very good sir. She goes towards the door. Then she stops and turns towards him. She really isn't happy sir. Her nerves mean her abstract ability, her mental abilities aren't at all right. You see, she can't forget sir. नर्व हम कह सकते हैं जो टॉलरेंस पेशेंस की एबिलिटीज़ होती है उसको हम कहेंगे नर्व।
But the professor is back at his table, intently recording his experiment, and except for a grunt mean a complaining sound, he does not reply. Hannah goes out. Professor makes calculations on paper and then sits back in his chair, recording mean considering. Them means वो जो इसने calculations की है. With delight means happiness. His manifestation mean facial expressions of joy are interrupted by the entrance mean arrival of his sister Mrs. Milton, aged about 40. She is dressed in black. Partly means mainly, majorly, काफ़ी हद तक. Because she is a widow means a female whose husband has died. But chiefly mean mainly because of her son's death. She is a sensitive looking woman. Now plainly means clearly. या ज़ाहिरी तौर पर भी कह सकते हैं. सफरिंग डिफरी फ्रॉम हर मेमोरीज बट हर nervous sensibilities give her a strength on occasion which is hardly credible. Credible means believable. तो hardly credible भी होगा unbelievable, नाकाबिले यकीन. She is not a fretful. Fretful means teasing, तंग करने वाली, irritating. Complaining woman who behaved as if she were the only person in the world who has suffered a bereavement means gham, dukh, dard. And when in the course of the play she speaks of her loss, she does so with grave means serious, and beautiful dignity mean वकार के साथ, एक स्टेटस के साथ, एक प्रॉपर वे के साथ. मिसेस मेल्टन, हेनरी टर्निंग, ओ माय डियर शार्ल, ये इसको निक नेम यूज़ करता है. आई एम सॉरी आई डिड नॉट मीट यू एट द स्टेशन. मिसेस मेल्टन सीटिंग हर सेल्फ बाय द फायर. इट डजेंट मैटर हेनरी, ओनली आई थॉट यू आर कमिंग. यू सेड यू वुड एंड आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम इन द कोर्ट. यस आई एम सॉरी अबाउट दैट बट यू सी आई वॉज बिजी शार्ल. अब जब हैना चली जाती है, जाते हुए उसके साथ 2-3 बातें करते हैं कि हमें परमिशन देना चाहिए, इजाज़त देना चाहिए. मेक अलाउंस मीन हमें सिचुएशन को कंसिडर करके एक्सेप्शनल केस को देखना चाहिए कि उसकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से हम फिर उसको ट्रीट करेंगे. तो प्रोफेसर कोरे कहता है कि चलो ठीक है, आप उसको बताएं सक्सेस के बारे में, और उसे ये भी बताएं कि मैं अफसोस है मैं नहीं मिला, तो इससे शायद उसकी आइस ब्रेक, उसकी जो खामोशी है वो ख़त्म हो जाएगी. फिर वो कहते हैं जैसे उसको पता चलेगा कि मैंने सक्सेसफुली ख़त्म किया है एक्सपेरिमेंट, तो वो खुश होगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. वो बैठ के अपने काम में बिज़ी होता है और कुछ कैलकुलेशंस करता है पेपर पे लिख के. फिर वो उसको खुशी से रीड करता है, तो उसकी खुशी इंटरप्ट होती है उसकी सिस्टर की अराइवल से, मिसेस मेल्टन. अब मिसेस मेल्टन की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी बहुत गिवन है, तो कैरेक्टर स्केच में फिर ये भी क्वालिटीज़ में लिखेंगे. ड्रेस्ड उसकी ब्लैक है, और ब्लैक वैसे सिंबल होता है क्रिश्चियनिटी में सैडनेस, सॉरो का. डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन में ये डिफरेंट सिंबल होता है. तो इसने मोस्टली जो ब्लैक ड्रेसिंग की है उसकी मेन रीज़न एक तो ये है कि इसकी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन उससे भी बढ़कर रीज़न ये है कि इसकी बेटी की डेथ हो चुकी है. तो जब नियर डियर वन की डेथ हो, इनकी कल्चर में फिर ब्लैक ड्रेसिंग होती है. कुछ कल्चर में वाइट ड्रेसिंग भी होती है. सेंसिटिव लुकिंग वुमेन है, और इसी तरह अपने पुरानी यादों से ये सफ़र कर रही है, बेटे की डेथ और हस्बैंड की डेथ. लेकिन फिर भी इसको कभी कभी ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है कि वो अनबिलीवेबल होता है. अब ये इरिटेटिंग नहीं है, तंग करने वाली, कंप्लेन करने वाली नहीं है. जब भी ये दुख दर्द गम की बारे में कंप्लेन करती है तो बड़े वक़ार के साथ एक संजीदा तरीके से करती है. फिर शार्लेट इसको निकनेम यूज़ करता है हेनरी, उसको कहते हैं सॉरी मैं आपको मिलने नहीं आया स्टेशन पे. तो फिर वो कहते हैं चले कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कोर्ट में काफ़ी इंतज़ार किया. कोरे कहता है कि ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं अपने काम में बिज़ी था. ये चूँकि अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है.
I have succeeded at last. I have got just exactly what I wanted, Charlotte. Absolutely the thing. This will bring fame means शोहरत एंड फॉर्चून मीन मनी. पैसा भी मिलेगा मुझे और शोहरत भी मिलेगी. आई शेल बी रिच नाउ बट मोर देन दैट आई शेल बी फेमस. माई नेम विल लीव फॉर एवर. वेन आई सा हाउ वेल द एक्सपेरिमेंट गोइंग आई से टू माई सेल्फ शार्लेट वोंट रियली एक्सपेक्ट to meet her just when everything is going so right. After all, she has grown up and she knows the way home as well as I do. So I didn't go. I stayed here and did my work. I know you would understand, and it's a success, Charlotte, the greatest and most wonderful success I have ever had. Mrs. Meldon, oh yes, Corey, dashed. Dashed means broken. डिस्टर्ब भी कह सकते हैं. वेल यू डोंट सीम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट मिसेज मेल्टन. ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड इट्स अ सक्सेस हेनरी वट एवर इट इज़ बट यू सी यू हैव नेवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट इट. कोरे नो दैट्स ट्रू. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कीपिंग सीक्रेट्स टू माई सेल्फ. टेल नो वन एनीथिंग until you are obliged mean forced to. That's my principle. No one knows that I have been working at this thing except myself. The secret of successful invention, Charlotte, is reticence mean silence, khamoshi. But now I can tell you what it is. Component means element, ingredient. Parts are still my secret and will remain such until I get a binding. Binding mean agreement, forcing. Offer from some government. Mrs. Meldon, government, is it a government matter? Corey, I should think it is. I shall offer it first to the British government, of course, but if they don't pay my price, I will offer it to somebody else. Too many inventors have been let down. Let down mean discouraged, rejected by the British government, Charlotte, but now they will not let me down. No, I can take care of myself. But then when they hear what my invention is, they will jump at it. Mrs. Meldon, will they? Corey, of course they will, though you are quite justified. Quite mean totally, entirely. In feeling skeptical mean doubtful about them. It was very hard to get them to use tanks in the war. Very hard. The cavalry mean horse soldier. General had to be forced to use them. They are to be horse nakers. Horse naker mean people who kill horses are the murder of horses. बहुत बड़ी तादाद में मैसेकर ऑफ हॉर्सेस, बहुत बड़ी तादाद में घोड़ों को कत्ल करना. इंस्टेड ऑफ सोल्जर्स एंड 10 हेड्स. 10 जो कोई मेटल होता है जिससे हेड्स बनी होती है. लुक व्हाट अ टाइम इट वाज बिफोर दैट डैम मीन कर्स्ड war office could be persuaded mean convinced to use them, but I am sorry Charlotte, I ought not to be talking about the war to you especially today. दोनों के दरमियान अब कन्वर्सेशन डायलॉग्स के ज़रिए चल रही है. कोरे कहते हैं कि आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ और जो मैं चाहता था वही मिला. इसके ज़रिए अब मुझे शोहरत दौलत दोनों मिलनी है. मैं रिच बनूंगा, रिच के साथ साथ फेमस भी. मेरा नाम सारी ज़िंदगी मेंटेन रहेगा. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब आपको पता है कि आप ग्रोन अप हैं, घर आ सकती है ख़ुद, तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस अपने काम को दिया, उधर आया नहीं आपको पिक करने. 12 लोग कहते हैं ये सक्सेस है और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस है. तो मिसेस मेल्टन ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती. इस पर ये शॉक होता है, सरप्राइज़ होता है कि आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई. वो कहते हैं हुई है लेकिन आपने मुझे कभी बताया नहीं. तो कोरे कहते हैं कि मेरा उसूल ये है कि सीक्रेट्स अपने पास रखें, किसी को ना बताएं. हाँ, आप मजबूर हो या आपका काम मुकम्मल हो जाए तब आप बताएं. तो कहते हैं अब मेरा काम मुकम्मल हुआ तो अब मैं बता रहा हूँ. हालांकि अब भी मैं इन्हें जो ज़्यादा डिटेल है वो नहीं बता रहा हूँ. वो मैं तब बताऊँगा जब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफ़र मिले. तो मिल्टन कहते हैं क्यों ये गवर्नमेंट? तो कहते हैं हाँ, मैंने जो फार्मूला बनाया हुआ है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैं दूंगा और उसके बदले वो मुझे बहुत कुछ देंगे.
तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के ऑफ़र्स को तो हुकूमत ने रिजेक्ट किया, लेकिन जब मेरी ऑफ़र देखेंगे तो वो फ़ौरन इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर वो कहते हैं मुझे पता है आपको डाउट होगा मेरे ऊपर, लेकिन ये हकीकत है कि ये जैसे ही उनको पता चलेगा वो फ़ौरन इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर वो कहते हैं कि वो जो वार में यूज़ कर रहे थे टैंक्स के मुकाबले में, टैंक्स तो नहीं थे उनके पास, लेकिन हार्सेस यूज़ कर रहे थे या हेड्स, मतलब जो इसकी अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे हथियार औजार है उनका इस्तेमाल हो रहा था वार ऑफिस। तो वो ऐसा था जैसे कि वो अपने सोल्जर्स को और अपने हार्सेस को ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि वो छोटे छोटे हथियार औजार और उसके अगेंस्ट अगर टैंक्स वगैरह थे। फिर वो कहते हैं कि मुझे आज के दिन ये बातें नहीं करनी चाहिए, ख़ासकर आज के दिन, क्योंकि पहले उसने बताया इसके बेटे की डेथ हो चुकी थी इस दिन। फिर आगे क्या होता है, मिसेस मेल्टन, आई डोंट माइंड हेनरी एंड आफ्टर ऑल द वार ऑफिस इजंट द वार, नो दैट्स ट्रू, what is your invention Henry, or sure there is something interesting to talk about. Hannah enters with the tea tray. Hannah, here is the tea sir. कोरे डैम अगेन एक इंटरजेक्शन है, खुशी की, सरप्राइज की या शॉक की भी कह सकते। ऑल राइट, पुट इट डाउन देयर। हैना अरेंजेस द टी ट्रे इन फ्रंट ऑफ मिसेस मिल्टन। द प्रोफेसर मीन टाइम इज बैक एट हिज टेबल इन हिज रिटॉर्ट इन हिज फार्मूलाई मीन्स फार्मूलाज, फार्मूला का प्लूरल है। नाउ एंड अगेन ही एक्सक्लेम्स टू हिम सेल्फ, मिसेस मिल्टन, हैज एवरीथिंग बीन ऑल राइट हैना? हैना, यस मैम। गेज किसी बंदे का नाम है, गार्डनर है। ब्रॉट अप, रीत मीन्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, फूलों से सजा हुआ चादर। यू ऑर्डर फॉर द वॉर मेमोरियल मीन्स ग्रेव, कब्र, जो इसकी बेटी की कब्र की बात हो रही है। आई हैव गॉट इट इन द किचन नाउ, आई फिच इट फॉर यू। वार मेमोरियल अक्सर ये से भी कोई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बनाई जाती है उस बंदी की मेमोरी में जिसकी डेथ हो चुकी होती है। And then Hannah, having finished with the tea table, goes out. Mrs. Milton, come and have your tea. Henry, Corey, all right, but he does not stir means move. Mrs. Milton, come along. Henry, Corey, oh, all right, in a minute. Mrs. Milton, your tea will get cold if you don't come now. Corey, getting up and coming to the tea table. Oh, how women do first mean disturbance cause करना, कन्फ्यूजन क्रिएट करना, या इस तरह बात मामूली से बात का पतंगड़ बना, एक किस्म की स्ट्रेस एम्फेसिस के लिए यूज्ड वर्ड है। योर सेक्स इज़ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शार्लेट, ऑलवेज विलिंग टू ब्रेक ऑफ थिंग्स फॉर अदर थिंग्स, नो एप्लीकेशन, नो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन फोकस, नो कैपेसिटी फॉर कंप्लीट, इम्पर्सनल डिवोशन, इम्पर्सनल डिवोशन इज़ कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट कमिटमेंट, किसी काम में इतना कमिट होना कि बाकी चीज़ों को आप एक्सक्लूड करें। नो कैपेसिटी फॉर पर्सनल डिवोशन, दैट्स वाई नो women have ever been great artists or scientists because they will not forsake mean leave, तर्क करना, छोड़ना। Everything and follow well whatever it is they are to be following. Hannah returns carrying a bunch of flower to which a label is, label means taker, is tag, is a tag. Hannah, here it is ma'am. Corey, what is that? Mrs. Meldon, taking the flower from Hannah, I ordered from gate to put on the war memorial, it's for Eddie, उसकी बेटे का नाम है जिसकी डेथ हो चुकी है। Mrs. Meldon, I shall take it down there after tea, will you come with me? दोनों की बातें वही चल रही है। फिर वो पूछता है आपने क्या इन्वेंट किया है, तो जवाब वो देता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें हैना आ जाती है चाय लेके, तो ये उसको कहते हैं चाय रखते इधर, चाय वो रख देती है। मिसेस मेल्टन फिर पूछती है इन्वेंशन के बारे में। इस दौरान हैना मिल्टन को बताती है, मिसेस मिल्टन को, कि
जो आपने छात्र ऑर्डर किया था वो गेज लेके आया है, मैंने नीचे रखा हुआ, क्या मैं इधर लेके आऊँ? तो वो फिर मिसेस मेल्टन उसको चाय के लिए बुलाती है हेनरी को। हेनरी कहते हैं बस मैं आता हूँ। अच्छा, हैना तो चली जाती है। फिर चाय पीने तो जब ये आ जाता है तो इन दोनों की डिस्कशन दोबारा स्टार्ट होती है। ये उसको कहते हैं कि आप चाय के बारे में मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं आपकी फ़ीमेल पर। आप वो क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देता है कि फ़ीमेल जेंडर ने कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई एप्लीकेशन, क्योंकि आप लोग इम्पर्सनल डिवोशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, मुकम्मल कमिटमेंट के साथ कोई काम, इसलिए वो कहते हैं कि कोई फ़ीमेल आज तक आर्टिस्ट या साइंटिस्ट नहीं बनी। ये इसकी अपनी ओपिनियन है। फिर वो कहता है कि कोई, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली किसी काम पे के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। हैना आ जाती है वो फ्लावर्स लेके, जिसके ऊपर एक टैग लगा, स्टिकर उसके साथ लगा होता है। कहता है कि ये मैं लेके जा रही हूँ एडी की ग्रेव पर चढ़ाने। उससे पूछती है कि क्या आप भी आएंगे साथ। जवाब में वो क्या कहता है, कोरे आई वुड लाइक टू ऑफ course, but I really must finish up things. Mrs. Melton, very well, Henry to Hannah. Thank you, Hannah. I will keep the floor here. Exit Hannah. चली जाती है Hannah. Mrs. Melton to her brother. They are very beautiful, aren't they, Henry? Corey, oh yes, quite nice. You know, Charlotte, this invention of mine. Melton, will you have some more tea, Henry? Corey, vaguely mean unclearly. अब ये राइटर की तरफ से कमेंट है कि उसकी रिएक्शन क्या आती है। देन डेफिनेटली यस, हाफ अ कप। ही हैंड्स अ कप टू हर एंड शी फेल्स इट इन रिटर्न्स टू हिम व्हाइल द फॉलोइंग स्पीचेस आर अटर्ड। अटर्ड मीन्स सेड, कहे जाते हैं। कोरे, आई वॉज सेइंग दिस इन्वेंशन ऑफ माइन विल रिवोल्यूशनाइज मीन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस, बहुत बड़ी चेंजेस लेके आएंगे। वारफेयर मीन जंग, लड़ाई। वेल, एट अबॉलिश मीन फिनिश, ख़त्म करना। Warfare, abolish war, my dear sir, don't be childish. Mrs. Melton, I am very interested in that subject. It seems to be to me more important than anything else in the world. Henry, you don't realize, mean understand how deeply women like me feel about this organized butchery. Organized butchery means planned massacred, बहुत बड़ी तादाद में एक कत्लेआम होना जो कि प्लान्ड होता है पॉलिटिकली या कोई और पर्पसेस के लिए, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड बुचरी। इस तरह यहाँ पर वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 की तरफ रेफरेंसेस है। वर्ल्ड वार 1 तो उसको ये बता रहा है। अब boys look at me, I had husband and son when the war began, I had neither when it was over, I am almost lonely women, cruelly alone. Corey, a little annoyed by what seems to him sentimental harping means to be exclusively and constantly focusing on one thing. हद से ज़्यादा किसी एक चीज़ पर जब आप इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इमोशनली ज़्यादा बात करिए, उसको हम कहेंगे हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग। सेंटिमेंटल हार्पिंग, एक ही बात पे आप बार बार बहस करते जाए, बार बार उसको सब्जेक्ट मैटर बनाई जाए, उसको हम कहेंगे सेंटिमेंटल हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग। जज्बाती तौर पर सिर्फ एक ही बात को बार बार डिस्कस करें। आई नो ऑफ कोर्स दैट द वार हिट यू वेरी बैडली शॉर्ट विद एडी बीइंग किल्ड एंड टॉम। टॉम इसके हस्बैंड का नाम है और एडी इसकी बेटे का नाम है। मिसेस मेल्टन, हैज़ डेथ सो बैडली। Mrs. Melton, Tom died of a broken heart. Henry, that may sound sentimental, mean emotional, jazbati, and unscientific to you, but it's true. I sometimes wonder why I was not granted the mercy of death, why I should be compelled, mean forced. Granted mean reward, award, अता करना, देना. Corey, oh come, Charlotte, no one, not alone. You are happy enough with me, aren't you? You are only brother. Mrs. Melton, you are not a very good substitute, mean mutabadil. For a son, Henry. Corey, well, no, I suppose not, but still there is no need or despair, mean mayusi. Let me tell you about my invention. He puts his cup down and prepare to explain. Will you have some more tea? कोरे कहते कि नहीं, मैं नहीं जा सकूँगा आपके साथ क्योंकि अपने काम में वो बिज़ी है। फिर वो फ्लावर इधर रख देती है, हैना चली जाती है। फिर हेनरी
को जब है ना मेल्टन कहती है कि ये ब्यूटीफुल है, तो वो फ्लावर्स की बात कर रही है, लेकिन हेनरी अपने इन्वेंशन के बारे में कहते हैं शायद ये इन्वेंशन उसको दोबारा चाय देता है। फिर वो कहता है कि जो मैंने इन्वेंट किया है उससे जंग में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, जंग रिवोल्यूशनाइज होगा। तो मिसेस मेल्टन कहती है अच्छा जंग मतलब ख़त्म होगा? तो वो कहते दिमाग तो नहीं ख़राब हुआ, ख़त्म कौन कर रहा है जंग को? वो कहते कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज बुचरी जो है बहुत बड़ी तादाद में जब प्लेन्ड डेथ होती है लोगों की, मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो, क्योंकि जंग से पहले मेरे पास हस्बैंड भी था, बेटा भी था, अब दोनों ख़त्म हो गए, मैं एक एलोन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी डेथ मिले जिस तरह मेरे बेटे और हस्बैंड की उसी तरह मुझे भी डेथ। तो इस पर कोरे गुस्सा होता है कि आप क्यों अपने आप को एलोन कह रहे हो, मैं आपके साथ हूँ ना, आपका भाई। कहते हैं कि आप एक ही बात पे बहुत ज़्यादा जज्बाती बहस करते रहते हैं, सेंटिमेंटल हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग, तो वो थोड़ा गुस्सा भी होता है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं मानती हूँ कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन हस्बैंड और बेटे की रिप्लेसमेंट नहीं है, अब आप उनकी जगह नहीं ले सकते। वो कहते हैं ठीक है वो सही है, लेकिन फिर भी आप मायूस ना हो। फिर वो कहते चले मैं आपको अपनी इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ। मज़ीद चाय का पूछती है तो वो कहते नहीं बस नहीं, नो थैंक्स नाउ शार्लेट, व्हेन आई से दैट वार आर्ट टू बी रिवोल्यूशनाइज आई मीन दैट इट आर्ट टू बी मेड मोर एक्सपीडिशियस मीन्स स्पीडी, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला। द वार वी हैव जस्ट हैड लास्टेड फॉर अ रेडिकुलस मीन फनी, म्यूजिक का खेज 5 years or nearly 5 year perfect preposterous means it ought to now have extremely lengthy, extremely large, बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगा हुआ इससे पहले जो वार था, तो बहुत ज़्यादा टाइम का नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हुआ। वो कहते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, जो पहले हमारा इससे पहले वार एक कंप्लीट हुआ तो वो 5 सालों तक वो कह रहा है कि ज़ाहिर है ये एक किस्म की बकवास है कि इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन एक जंग के ऊपर लग गई, इतनी ज़्यादा साल एक ही जंग के ऊपर लग गई। मिसेस मेल्टन, हैव यू इन्वेंटेड अ मीन्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग मीन रिड्यूसिंग, कम करना the duration of war core? Well yes, I think you might put it like that. What the combatant mean war fighters, जंग लड़ने वाले, are to aim at in the war is to get the first blow in so hard that the other side immediately succumb, mean surrender, yield, हार शिकस्त तस्लीम करना। to it Mrs. Melton, I see correct that means the weapons of war must be made immeasurably, means नाकाबिल यकीन हद तक, more horrible and devastating तबाकुन than they now are. Mrs. Melton, more horrible, is that possible? Corey, oh yes, we haven't yet reached the limits of horror in war. Oh dear me, no. Mrs. Melton, my son was 19, Henry, and he was killed in a fight of which he knew very little. That seems to me a horrible thing. Corey, oh, a mother's feeling, of course, but look at the matter from a broad point of view. Put your own feelings aside. Mrs. Melton, I can't do that. Henry, the whole war for me comes down to this one thing, that my son, a boy, knew from school, was taken away from me just when his life was beginning to open out and killed. I am not a clever woman, Henry. I can only feel things as they touch me, and mine. Eddie was my only son, my darling, my heart's joy. I expected so much from him, and he is gone, and there is nothing. Corey, being very gentle with her. Yes, I know, Charlotte, but you really ought not to dwell too much on. Dwell on, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है to talk or discuss or think about something too much, किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बहस करना. It isn't good for you. You are to be take broad mean we see. Point of view, imagine yourself a statesman, a politician, a main politician, a renowned politician, a famous politician. Mrs. Melton, if Eddie had been a statesman, he would not have gone to the war. He would have compelled me, forced some other person to go. Or oh, now don't be better, mean harsh, talh.
जॉनर डोंट बी बेटर, मिसेस मेल्टन माय डियर हेनरी आई एम बियॉन्ड बीइंग बेटर। तो दोनों के दरमियान अब इन्वेंशन के बारे में बात चल रही है। तो कोरे कहता है कि मैं जब कहता हूँ कि जंग रिवोल्यूशनाइज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जंग स्पीडी होगी, बहुत जल्दी ख़त्म होगी। अभी जो जंग हुआ वो 5 सालों तक रहा, जो कि एक बकवास किस्म की ड्यूरेशन थी। तो मेल्टन कहते हैं अच्छा आपने कोई ऐसी चीज़ ईजाद की है जिससे जंग की ड्यूरेशन कम होगी? तो वो कहते हैं हाँ आप ऐसा कह सकते हैं। होना ये चाहिए कि पहली अटैक इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि मुखालिफ जो मुल्क है वो फ़ौरन शिकस्त तस्लीम करे। जंग हद से ज़्यादा डिविस्टेटिंग तबाहकुन होने, इस पर मिल्टन हैरान होती है कि क्या ये पॉसिबल हो? कहते हैं हाँ अभी तो हम लिमिट्स तक पहुँचे नहीं है। तो मिसेस मिल्टन कहते हैं कि ये तो ज़्यादती है क्योंकि मेरे बेटे की उम्र 19 साल थी, उसको क्या पता था हॉरिबल थिंग्स का, जंग्स का। स्कूल जाता था, मेरे उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। वो कहते हैं कि मैं तो चीज़ों को एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, मदर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। हेनरी उसको डांट के कहते हैं आप पॉलिटिकल और ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। तो वो कहते नहीं मेरे लिए तो सिर्फ यही था कि मेरे बेटे की डेथ हो गई जो कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल का था, और इसी तरह मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मैं ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। वो कहते हैं आप अपने आप को एक स्टेट्समैन की तरह, मतलब एक पॉलिटिकल, एक फेमस पॉलिटिशियन। तो कहते हैं अगर एडी मेरा बेटा एक इस तरह फेमस पॉलिटिशियन होता तो वो जंग लड़ने जाता ही नहीं, वो किसी और को भेज देता और इस तरह उसकी डेथ ना होती। तो वो कहते हैं आप हार्श हो, कहते मैं हार्श से भी आगे मेरी फीलिंग्स है इस वक्त। डू यू नो वट आई डिस्कवर्ड टुडे? Corey, Mrs. Meldon, you know I have never really known how Eddie died. I found out today. Corey, I wish you wouldn't think so much about it. Mrs. Meldon, with a sudden passion, I must think about it. I can't help thinking about it. I met a young man in the town today who had been in the same battalion, means group of soldiers as Eddie, and he told me about it. Poor lad, means boy. It slipped out before he realized me and understood that I hadn't known before. Corey, people ought not to talk so much about the war, much better forget about it. Mrs. Meldon recovering herself, you remember the CO, mean chief officer of the battalion, wrote to me and said that Eddie had been killed by a piece of shell and that he had been buried behind the line somewhere. Behind the line mean border में कहीं पर उसको दफनाया गया. Corey, yes, I remember, Mrs. Meldon. The comforted me very much. It made things easier to think that he wasn't mutilated, mean to divide into pieces, टुकड़े टुकड़े करना. That even when he was killed, he was still my dear and beautiful boy, a soldier buried by a soldier in a soldier's grave, but he wasn't buried. Henry Corey wasn't buried. Mrs. Meldon, no, there was nothing to bury. The shell came and there was nothing. They are silent for a moment or two. Don't you think that is horrible, Henry? There was no decency, means a proper way in his death. Oh my God, you tell me to take a broad point of view about that. My son, they had been a little shallow trench, mean Khandak. Eddie and his men sitting there for 8 days and nights waiting, and then a shell came right into the middle of a group of them and destroyed them. Utterly means completely destroyed them. 5 of them, nothing left. She sits back in her chair and both of them are silent. Then the professor goes to his table and sits down before his papers and retorts, Mrs. Meldon, what is your invention? Henry, oh, I think we had better not talk about it. You are upset, mean having negative feelings, having disturbed mind. The chap, means ladka, boy, ought not to have told you about Eddie. मिसेस मिल्टन कहती है कि आपको पता है आज मुझे क्या पता चला है कि एडी की डेथ जब हुई थी तो मुझे तो कमांडर ऑफिसर, चीफ ऑफिसर ने कहा था कि उसकी डेथ हो गई थी और उसकी बॉडी को प्रॉपरली हमने दफनाया था सोल्जर ग्रेव में. सोल्जर ने तो कहते हैं ऐसा नहीं था. हकीकत में उसकी डेथ एक ऐसी तरीके से हुई थी कि दफनाने को कुछ बचा ही नहीं था, उसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो गई थी एक शेल की वजह से. तो वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा भी कोई चीज़ हॉरिबल हो सकता है. और आप मुझे कहते हैं कि ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लड़का
फिर कहता है हेनरी कि उसको नहीं बताना चाहिए था। बहरहाल वो कहते हैं अब रहने दे, मेरे इन्वेंशन के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। Mrs. Belton, he thought I knew what's your invention. I will tell another time. Mrs. Belton, I would like to know now something to make war more expeditious means speedy. And quickly, Core swinging around to her, really sure this is the most humanitarian invention. I don't believe, mind you, that wars will ever end. No, we are altogether too pugnacious. Pugnacious mean having a tendency to war, aggressive, jangju. We human beings, so the only thing to do then is to make war so horrible that no nation will engage in one unless absolutely driven to it. That's where I come in. I am going to make war horrible, really horrible. Mrs. Benton, yes, Corey, I have got something here. Sure, the formula for a bomb that will make war not only stupendously mean extremely, हद से ज़्यादा, नाकाबिले यकीन हद तक horrible, but will end it almost as quickly as it began. Mrs. Milton on the table, she rises and goes to him. Yes, I have made tests and I have worked out the formula with mathematical precision means accuracy. And I have discovered a combination of gases and explosive mean धमाका खेज मवाद that will obliterate mean to destroy completely, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना. Thousands at 1,000, Mrs. Milton, 1,000. Corey, yes, Mrs. Milton, obliterate mean destroy completely, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना. Just like Eddie. Corey, oh my dear Charlotte, you really must not be so morbid. Morbid means negative minded, unhealthy thinking. We have got to deal with the world of fact, and if this country is going to maintain her position in the world, she will have to use every device she can employ means use to keep her there. I consider that I am performing highly patriotic mean love for one's country. Act and offering this discovery to my country. Now listen, by means of my formula we can make a bomb, a big bomb, not of those little footling wings. Footling wings means small bumps, छोटे छोटे bumps, फजूल किस्म की ineffective चीज़ें. The German used to drop on Lenin, but enormous mean huge, large. Bomb full of corrosive gas. Corrosive means different substance, different chemical substances से बना हुआ, which will be dropped from a powerful aeroplane or airship that has not been settled yet, but it's not really my job now. Then the next war breaks out. Mrs. Milton, the next war. वो कहते हैं कि इन्वेंशन के बारे में बाद में बताऊँगा, लेकिन फिर जब वो इंसिस्ट करती है तो डिस्कशन उनकी दोबारा. तो वो कहते हैं आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जिससे वार ज़्यादा स्पीडी होगा. तो वो कहते हैं हाँ. तो वो कहते हैं क्योंकि इंसान तो बाय नेचर जंगजू है, जंग तो इसने लड़नी ही है, जंग तो ख़त्म नहीं हुआ. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जंग को इतनी हॉरिबल बनाओ कि जैसे ही स्टार्ट हो उसी वक्त फ़ौरन ख़त्म हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, और जो नेशन ज़्यादा टेरेबल, ज़्यादा हॉरिबल हद तक जाएगा उनकी जीत होगी. हद से ज़्यादा इसको हॉरिबल बनाया जाए. वो कहता है ये जो मैंने फार्मूला बनाया हुआ है डिफरेंट सब्सटेंसेस गैसेस का बना हुआ है, और ये मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करेगा हज़ारों लोगों को. कहते हैं ये उस तरीके का नहीं है जो छोटे छोटे बम जर्मन यूज़ करते थे, बल्कि ये हज़ारों की तादाद में लोगों को ख़त्म कर. तो मिल्टन कहती है जिस तरह एडी हुआ था तो ये दोबारा गुस्सा होता है कि आप अनहेल्दी थिंकिंग कर रही है. कहते हैं ये तो मैं अपने मुल्क के लिए लव है मेरी कि मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए हमारे मुल्क अपने दुश्मनों को फ़ौरन आसानी के साथ जल्दी के ख़त्म करेगा. Corey, yes, I should say we had another in 20 or 30 years, wouldn't you? Not more than 50 anyhow. Well, when it comes our ultimatum. Ultimatum means final condition, final stage. जब वो कहते हैं नेक्स्ट जंग होगी तो हमारी सिचुएशन क्या होगी, हमारी फ़ाइनल कंडीशन, हमारी फ़ाइनल स्टेटस. जब नेक्स्ट जंग, वो कहते हैं कि नेक्स्ट जंग भी अब होनी है. ये कितने साल, 20 और 30 ईयर्स हो गए थे कि नेक्स्ट जो हमारी होनी है जंग. will consist of a number of airships and aeroplanes dropping these big bombs on the country with which we are at war, just the way the Japanese declared war on the Russians by blowing their ships to pieces. Only ours will be much more effective than that. The Japanese को रेफ़र करें, only sank a few ships
वी विल अटरली ओब्लिटरेट, अटरली मीन कम्प्लीटली, ओब्लिटरेट मीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना. Whole city, perhaps a whole nation, Mrs. Milton. Yes. Kore, when this bomb fall, the explosion will devastate, mean destroy, tabah karna. A wide tract mean area of the district in which it falls, and at the same time will release a powerful spreading gas without color or smell, which will spread over a wide area and poison every person who inhales, mean breathes. They won't know that they have inhaled it until they see their bodies rotting, mean decaying. Decay. And nothing will save them. Then with a single bomb we could wipe out, mean destroy. The population of a city as big as Manchester, single bomb Charlotte, Mrs. Milton, but that would mean everybody, men and women and children. Or oh yes, after all, nowadays there is no logical distinction, mean difference between a civilian, mean common man, and a soldier. What's the difference between the girl who make munition, mean weapons, hathiyar, auzar, and the man who uses them in the trenches, mean channels, khandak. You know, Charlotte, it's a terrific thought to think that I can sit here at this table with a formula written out on those sheets of paper which will enable a few men to go up into the air and wipe out, mean destroy, a whole city, and I am the only man in the world who knows how to do it. Mrs. Milton, aren't there men like you in other countries using their brains for the same purpose? Or yes, but I don't imagine anyone will discover so powerful a weapon as this. If I had made this discovery in 1914, the war would have been over before the end of that year, and there probably wouldn't be any Germans left now. They would be extinct, mean khatam, no more रेस, जिनकी मुकम्मल तौर पर फिर नस्ल ही ख़त्म हो जाए. मिस्टर मेल्टन, perhaps an enemy of this country might make a similar discovery, Henry, and use it on us. Corey will have to take the risk of that. Anyhow, my discovery will be available to our people, and if a war does come along, we have only got to get our bomb dropped on them before they get their dropped on us, and the trick is done. कहते जब जंग तो होनी है तो हमारी कंडीशन फिर ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा हमारे जो बम्स होंगे हेवी होंगे, इफ़ेक्टिव होंगे और बड़े बड़े शहरों को एक साथ वो ख़त्म करेंगे. ऐसे नहीं जो जपनीज़ और उनके बम्स थे जो छोटे छोटे थे. जो हमारे बम्स होंगे, जो मैंने फार्मूला बनाया, ये जो बम्स होंगे पूरी नेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे. फिर कहते हैं कि उसके साथ साथ ये जिस एरिया में ये बम फॉल होगा तो वहाँ पर एक गैस स्प्रेड होगा और वो जो बंदा इसको इनहेल करेगा तो उसकी भी डेथ होगी. तो मिसेस मिल्टन कहती इसमें तो हर बंदा आएगा. तो कहते हैं ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक सिविलियन और एक सोल्जर में कोई फ़र्क नहीं है लॉजिकली. जो बंदा औजार हथियार बनाते हैं, जो उसको यूज़ करते हैं, दोनों इक्वली इन्वॉल्व है. तो मेल्टन कहती है कोई और बंदा भी तो ऐसा हो सकता है आपकी तरह फार्मूला में. कहते हैं नहीं, जिस तरह मैंने बनाया कोई नहीं. कहते हैं हमारे दुश्मन के पास शायद हो. तो कहते हैं क्वाइट पॉसिबल. तो उस केस में एक रिस्क है. इससे पहले कि वो हमारे ऊपर फार्मूला अप्लाई करे, हमें अप्लाई करना पड़ेगा उनसे पहले. Mrs. Meldon, I suppose it was someone like who invented the kind of shell that destroyed that obliterated mean मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना. Corey rising and petting mean hit her on her. Now don't beg to that. Charlotte, come over here by the fire and try to take a more cheerful view of life. Cheerful view, my dear Henry, I sometimes wonder whether in spite of your cleverness, you aren't really the stupidest man on earth. Come, I am not clever. It seems odd, means strange, that I should be your sister, a quite ordinary commonplace woman with nothing in my life but my love for my husband and my son. But when I hear you telling me to take a broad steps, men like you of my son being blown to pieces, I begin to think that you are a fool, Henry, just a dull mean boring, unimaginative, bold, bloodless fool. And when you ask me to rejoice mean happy, please खुश होना, because you have invented a bomb that will destroy a whole city in a few minutes. I think you are mad, wickedly, horribly mad. Corey, my dear Charlotte,
Mrs. Milton, one moment. Henry, I want you to try and realize, mean, understand. My point of view, the point of view of an ordinary woman without any pretensions, mean बनावट, appearance या apparently negative impressions. Think of Eddie as I think of him. Corey, this isn't good for you, Mrs. Oh, yes, it is. I go back now to the very beginning and I think of Tom, अपने husband की बात करें, and me, very young and foolish, I suppose, but very happy. Henry too, and our queer means strange. Pleasure and fright mean डर. When we knew that Eddie was coming, and I think too of myself sometime at night awake with Tom lying asleep beside me, and how I thought about the little child I was going to bear, mean Carrie. And how I loved and loved him for being its father, and how sure I was that it would be a boy. I was frightened too, sometimes because I thought I might die and never know my son, who would grow up and have no knowledge of me. And then he was born, such a dear little clutching mean, extremely attached. ऐसा चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो, हद से ज़्यादा कनेक्टेड हो. So terribly dependent on me. Tom was very pleased and proud, but never so pleased and proud as I was. अब मिसेस पेल्टन कहती है कि आप ही की तरह कोई बंदा था जिसकी वजह से मेरे बेटी की डेथ, क्योंकि उसने ही इस तरह कोई हॉरेबल इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ था, वेपन बनाया हुआ था. इस पर वो गुस्सा होता है कि दोबारा ये टॉपिक ना स्टार्ट करे, आ जाओ चीयरफुल व्यू ले ले. तो मिसेस मेल्टन गुस्सा होती है कि मुझे कभी कभी लगता है कि आप स्टूपिडेस्ट मैन हैं. मैं एक कॉमन सी फीमेल हूँ, मेरी बेटी की डेथ होगी और आप मुझे कहते हैं कि चीयरफुल व्यू ले ले, स्टेटमेंट व्यू ले ले. तो कहते हैं कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब कुछ के बावजूद आप एक डल, इमेजिनेटिव और हद से ज़्यादा पागल इंसान है. तो वो फिर कहते हैं कि मिसेस मिल्टन कि मैं बिल प्रिटेंशंस, मतलब कोई फॉल्स क्लेम्स के अलावा मैं सारी चीज़ों को देख रही हूँ. अब वो फिर शुरू से बात ही बता रही कि टॉम और मेरे जब बेटा हुआ एडी, तो वो हद से ज़्यादा हमारे साथ कनेक्टेड था, अटैच था, हम पे वो डिपेंडेंट और हम हद से ज़्यादा खुश थे. वो हिस्ट्री अब बता रही है शुरू से. वी बोथ वॉच हिम ग्रो, यू नो हाउ हैंडसम ही वाज. Corey was a good-looking lad, means boy. Mrs. Milton and we made plans for him. He was to be great and liked. People did like him. Even you liked him, Henry, didn't you? Corey, yes, I liked him. He was an attractive boy. But don't you think, Mrs. Milton, and then he was ill. You remember how we all thought that he would die, and poor Tom, who never could express himself very aptly, means properly, went about as if he was stunned, means shocked, surprised. I can't tell you what I thought then, Henry. I just can't tell you. But I prayed for him, Henry, prayed for him so that my whole mind was a prayer. Well, he got better and seemed to grow stronger, and at school he did very well. I can see now the first time he played in a cricket match, he was very pleased with his blazer, means coat, क्रिकेट में जो पहनता था. एंड हाउ एक्साइटेड ही वॉज व्हेन ही केम टू टेल मी दैट ही हैड मेड 10 runs he made my little son in his first cricket match. All the other boys of his age were very respectful to him, and I was so glad when he let me walk about him with him, just as we hadn't had a triumph, means success. And Tom was frightfully pleased too and gave him a sovereign. ये अगर तो इसके दो मीनिंग्स बनती है. एक तो एक काइंड ऑफ मेडल या कॉइन कह लें, जो जीत के बाद प्राइज़ की शक्ल में मिलती है, या इसकी मीनिंग खुद मुख्तारी की भी, लेकिन यहाँ पर बेटर मीनिंग वही होगी, कोई कॉइन. Her tears were come her and she raised her hand to her lips in a gesture, mean shara. Grief mean dukh dard. My little boy, this is distressing you, my dear. Don't talk about it anymore. Distressing mean बेचैन करना. Recovering herself, he hadn't been at Oxford long when the war began, and then he went off and enlisted. Enlisted mean registered. We didn't know whether to be proud of him or to be angry with him, but chiefly mean mainly.
We were proud. I loved him in his clumsy, mean quilt, having no proper order. Uniform in his great rough boots, just as much as I loved him in letter in an officer's uniform. And when he went off to France, tried to be worthy of my son and not to try and not to cry. It frightfully hard to smile, Henry, but I did smile. I felt that was Eddie would wish me to do, not to shame him before the others. So I smiled and made a little silly joke about the fear of the German when they heard of his arrival. But I was in terror, Henry, all the time that he was away. I was in terror. The sight of a telegraph messenger made my heart sink. And then he came home on his first sleep, and my little son wasn't my little son anymore, but a strangely grown man, young to look at, full of extraordinary knowledge. वही पुराना किस्सा उसका चला आ रहा है कि वो बहुत खूबसूरत था, अट्रैक्टिव था, हर कोई उसको पसंद करता था, इवन आप उसको पसंद करते थे. तो फिर वो जब बीमार हुआ, टॉम और मैं बहुत बुरी थी कि इसकी डेथ, लेकिन फिर वो रिकवर हुआ, क्रिकेट खेलने गया तो अपने पहली इनिंग में 10 रन बनाए. और फिर इसी तरह वो ऑक्सफर्ड जब गया पढ़ने तो वहाँ पर उसने रजिस्टर किया, इन्वेस्ट किया फाइट में, जंग में. हम कंफ्यूज थे कि गुस्सा करे या प्राउड फील करे. बारह लोग कहते हैं जब वो अपनी यूनिफॉर्म में था तो बहुत मैं उसको पसंद करती थी. फिर बाद में वो ऑफिसर वाली यूनिफॉर्म, लेकिन मुझे डर था जब भी कोई ख़त आता था तो मुझे कंसर्न्स होते थे कि शायद उसकी डेथ हो गई. लेकिन कहते जब वो वापस आया तो छुट्टियों पर तो काफ़ी नॉलेज सीख के आया था, और अब वो वही पुराना छोटा लड़का मेरा नहीं था. आई फेल्ट शाई विद हिम. ही हैड सीन सो मच एंड न्यू सो मच, एंड देन आई थिंक आई फेल्ट प्राउडर ऑफ हिम देन एवर बिफोर बिकॉज ही वॉज अ मैन एंड आई कुड depend upon him. We were very happy during that leave, Henry, so happy that I hardly had time to be miserable, because miserable means in bad condition. Because it would so soon be over, and when he went back, although I cried a little when he wasn't looking, I didn't mind so much as I thought I should, because I persuaded, mean convinced, Kyle Karna, myself to believe that he wouldn't be killed when he come had his second leave and was kept. I was sure that he would come home to me quite safe. Even Tom, who had always felt we should lose him, began to believe that he had come home again, but he didn't immediately. When he got back to France, he had to go into the line mean border, and 8 days later he was killed, just obliterated, mean completely destroyed, टुकड़े टुकड़े होना, as you say, by men who had never seen him, who didn't even know that they had killed him. In all my years of love and home and desire and pain gone, I had nursed, mean nourished, palna him and cared for him and taught him little lesson in being proud of him, and then in a moment my little beautiful son was obliterated. Henry, there is a slight pause while she recovers herself. You see, don't you, Henry, that I can't take a broad view of that. I can only see my son's body mutilated, mean cut, टुकड़े टुकड़े करना, damaged and destroyed, that's all. Corey, well, of course, I quite see your point of view. It is hard. I admit that we have to keep our feeling under control, and after all, there is a consolation, means satisfaction. That Eddie did his duty to his country, I dare say he accounted for. Accounted for mean destroyed, killed a good many Germans. Mrs. Melton, that doesn't comfort me, Henry. I can't get any pleasure out of the thought that some poor German woman is suffering just as I am suffering. No, Henry, I feel that I would want to take side with her against men like you, Corey, men like me, Mrs. Melton. Yes, people with broad view, because you are such fool. Someone like me, not clever, creates a beautiful thing like my son, and you with all your cleverness can only destroy it. That's why I think your cleverness can only destroy it. You are a fool, Henry. Nettled means confused or shocked. Shocked, confused and angry. गुस्सा होना. Well, of course, Charlotte, with your view, I can hardly expect you to appreciate my work, but I fancy, mean, think, imagine that my countrymen, if they have any sense,
मिसेस मेल्टन की वही कहानी चली आ रही है कि जब वो आया, छुट्टियों पे आया, बाद में गया, तो हम खुश थे, लेकिन डर था कि इसकी डेथ हो जाएगी। फिर जब वो चला गया तो इसकी डेथ भी हो गई। कहते मैंने बच्चे को पाला था। तो आप जैसे बंदे की वजह से, आप जैसे ही कोई बंदा था जिसने वो बम बनाया था, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, पहाड़ी उसके टुकड़े टुकड़े हो गई। तो कौरे कहते हैं कि बस ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स ऑर्डर करो। वो कहते हैं नहीं। तो फिर कहते हैं कि ये वीडियो देखे कितने बंदों को एडी ने, जर्मन्स की कितने बंदों को उसने कि, तो कहते नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं होगी कि जर्मन मदर की बेटी की डेथ। कहते मैं तो उनकी साइड लूँगी कि आप जैसे बंदे के अगेंस्ट हो। कहते मेरे जैसे बंदे हो, कहते क्योंकि आप जैसे बंदा जो कहते हैं ब्रॉड व्यू देखे और ये स्टेट्समैन वाली व्यूज़ के साथ चीज़ों को देखे गुस्सा होता है। तो कहते हैं आपकी सिचुएशन से मुझे लग रहा है कि आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे कंट्री मैन है वो लाजमी अप्रिशिएट करेंगे मेरे इन्वेंशन को। वेल know how to value me, will make my name known to the most ignorant men in the country. People will talk about the Kore bomb just as they used to talk about the Mills bomb during the World War One. I shall have to ask for a large lump sum, means a sum paid in a single installment. एक ही बार जब आपको एक फिक्स पेमेंट हो उसको हम कहते हैं lump sum. आप द इन्वेंशन बिकॉज रॉयल्टी ये होती है कि आपको परसेंटेज टाइप में आपको शेयर मिलती है, मतलब जितनी सेल होती है उस हिसाब से आपको फिर पैसे मिलते हैं, शेयर मिलता है, प्रोपोर्शन इन परसेंटेज। बिकॉज रोटी वुडंट पे मी एट ऑल। Mills got a royalty on each of his bombs, but then they were small and hundreds of thousands of them were used. My bombs will be big and one of them will suffice, means enough. For a city, yes, I shall have to ask for a large lump sum now that they are spending several millions pounds on a battleship that is generally believed to be useless. I am entitled, mean authorized, to ask for a very large sum for my bomb, which will certainly decide the war. I wonder how much I ought to ask for, and how much ought I to ask for. They won't give me what it is worth. That's absolutely certain. They might pay $250,000. Charlotte, what would you ask for if you were me? Mrs. Milton, I should ask for my son. No, now. Charlotte, not again, please, not again. We must think of the future, not of the past. I don't want to ask for too much because I shan't get it, and I don't want to ask for too little, though I will probably get that anyhow. What do you think, Charlotte? Do you think it would be better to let them name a price? Mrs. Milton, I don't know. Corey, well, you might take a little interest in the matter. It is very important to me. They ought to really to give me a title to. Supposing I say a couple of £100,000 in peerage means status, a title. Mrs. Milton, why not say 30 pieces of silver? Thoroughly angry, really sure you are insufferable. You are absolutely insufferable. I put up with a great deal from you because you are in distress, but there are limits to endurance, mean tolerance, bardash. You know you haven't conquered me even perfunctorily, means briefly, फॉर्मेलिटी के तौर पर, and you have made yourself and me thoroughly miserable by this morning, mean दुख दर्द, or what can't be helped. You have even made Hannah miserable, my dear. I am talking to you now for your good. You really ought not to let your mind dwell on again, mean think or talk about something too much. Things in the way you do, it isn't good for you, and it's very unpleasant for me and for other who associate with you. Your boy was killed, so were other people's boys. अब ये उससे पूछता है मिसेस मिल्टन से कि मैं उनसे क्या डिमांड करूँ। कहता है कि मैं एक लंप सम, एक ह्यूज अमाउंट लूँगा उनसे, रॉयल्टी नहीं लूँगा, क्योंकि रॉयल्टी तब सही रहेगी जब मैं परसेंटेज एक एक बम की सेल पी लूँगा, तो वो तो तब मेरे लिए बेहतर होता अगर ज़्यादा सेल होती, ज़्यादा बम्स रिक्वायर्ड होते। कहते हैं मेरा तो एक ही बम
पूरी कंट्री के लिए काफ़ी होगा। तो बस मैं एक ही लमसम एक अमाउंट में ज़्यादा और साथ में मैं एक रॉयल्टी एक टाइटल का भी डिमांड करूँगा। तो मिसेस मेल्टन से पूछता है कि आप, तो कहते हैं मुझे नहीं, कहते आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेनी चाहिए इसमें। वो कहते हैं मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं जवाब में उनसे ये मांगती तो वो दोबारा गुस्सा होता है। फिर कहते हैं आप हद से ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही है। आपका बेटा मर गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लिमिट्स ही क्रॉस करें। आपने मेरे और हैना के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की है। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, लेकिन अब उनको भूल जाए और फ्यूचर के ऊपर जो है उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। मिसेस मेल्टन, योर बम, यस मिसेस मेल्टन, विच विल मेक द बॉडीज ऑफ men and women, little children, rot, mean decay. If it does not blow them to pieces. Corey, the fortune of war, my dear Charlotte, after all, what does it matter to a man whether he is blown to pieces? A bomb, or stabbed, mean killed, attacked, to dead by bayonet, जो बंदूक और अगली साइड पे उसकी नाइफ भी हो, उसको हम कहते हैं बायोनेट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स जनरली द बम इज द मोर मर्सीफुल ऑफ द टू, इट इजेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये भी कह सकते हैं इन द ट्रू सेंस, रियलिटी में, हकीकत में, इट इजेंट यू being sentimental about this thing. The purpose of war is killing, and decide which kills the most people in the shortest time is going to win the wars of the future. My bomb will enable those who possess it to conduct a war in a rapid means, quick, in efficient means, effective fashion. No reasonable person can deny that I have performed a service to my country in inventing this bomb for its use, and even you, if you were not distracted, mean disturbed by what you heard this morning and the fact that this is the anniversary means डेथ डे, जिस दिन इसकी बेटी की डेथ हो गई थी, would agree with them. Mrs. Meldon, no one but you know the secret of your invention. Henry, no, that I am aware of. Meldon, if you want to destroy your invention, never reveal, mean show its secret. Thousands of boys like Eddie might leave without fear of being destroyed. Corey, oh, I don't know. It's fantastic thought that, but there is nothing in it. Other people will invent these things even deadlier than my bomb. Meldon, but Henry, if you were to suppress, mean khatam karna, kill your invention, Corey, suppress it. Mrs. Meldon, yes, if you were to destroy your formula and people were to know what you had done, perhaps you do a great deal to change people's heart. My dear Charlotte, most sensible people would think I had gone off my head. A few cranks. Cranks mean people who have strange mindset, and religious maniacs. Maniacs means religious extremist, जो रिलीजन में आपसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो. But the average person would think I was a fool besides being damned unpatriotic. दोनों के दरमियान वही कन्वर्सेशन चली जा रही है कि बम्स इस तरह लोगों की डेथ होगी बहुत बड़ी तादाद में. तो मिसेस मेल्टन कहते हैं जिस तरह एडी की हो गई थी, टुकड़े टुकड़े हुआ था, तो ये कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, डेथ बंदी की हो रही है तो बम से हो या चाकू से हो, गोली से हो, बल्कि बम से तो आसान है डेथ, फ़ौरन एक ही बम से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाएगी. फिर वो कहती है कि अगर आप अपनी इन्वेंशन को ख़त्म करें, किसी और को तो नहीं पता ये फार्मूले को, तो ये आपकी नेशन के लिए एक सर्विस होगा, एक अच्छा कारनामा होगा, क्योंकि बहुत सारे यंग बॉयज़ की जान बच जाएगी. तो वो कहते हैं मैं नहीं तो कोई और बने. वो कहते जो भी है, लेकिन आप तो ये कारनामा दे दें. तो वो कहते हैं नहीं, आपका दिमाग ख़राब है. कुछ रिलीजियस लोग या कुछ जिनकी दिमाग ठीक नहीं है, यूनिक माइंड सेट हो, वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो मुझे कर्ज करेंगे, मुझे बददुआई देंगे कि मैंने गलत किया अपनी कंट्री के साथ. तो इसलिए मैं अपने बम्स, अपने फार्मूलाज को डिस्ट्रॉय ख़त्म नहीं कर सकता. मिसेस मेल्टन,
Henry, I beg you, destroy your invention. Kore, you what? Milton, I beg you to destroy. Let that be your memorial. To Eddie, Kore, my dear Charlotte, I begin to believe that the grief has unhinged me, disturbed. May lose senses. Destroy my invention, which meant your bomb will destroy life. Henry, I beg you of you to destroy it. Kore, rubbish, women, rubbish, well done. Then I will destroy it for you. She goes to the table where the retorts are and turns the table over so that the retorts are smashed, mean destroyed. Girna, collapsed, damage. What the hell are you doing, Mrs. Melton? I'm destroying your fool, mean appalling, disgusting. Invention Corey laughing hoarsely, that won't destroy. I got it in my head in that you have done shouted it make a mess on my floor. Damn silly, I call it. He stoops mean jukna down and began to clear up the mess. Mrs. Milton standing behind him. It's all in your head, Corey. Of course, it is. Anybody but a fool of a woman would have realized that making confounded mean disturbed mess like this. Mrs. Melton, it's all in your head, Corey. Yes, yes, don't keep on repeating yourself, but come and help to clear up this mess you have made. Mrs. Melton, Henry, won't you do what I ask you, Corey? Don't be a fool looking around. Give me that cloth over there so that I can mop up means clean. Safai karna, this stuff. He continued to collect the pieces of broken glass etc. while she goes toward the table where the cloth is. When she reaches the table, she sees a long knife lying there and half on. She picks it up and looks Corey impatiently. Hurry up, what on earth are you going, Miss Milton? I'm looking at something, this knife. वो कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ख़त्म करिए अपनी इस फार्मूले को. कहते हैं दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया आपका. कहते हैं मुझे लगता है कि आपकी बेटे की डेथ ने आपका दिमाग ख़राब कर दिया, पागल बनाया हुआ है. मैं अपने फार्मूले को डिस्ट्रॉय करूँ? कहते चले आप नहीं डिस्ट्रॉय करें, मैं ख़ुद डिस्ट्रॉय करती हूँ. तो वो जो फार्मूला टेबल वो उसको गिरा देती है. तो हेनरी गुस्सा होता है कि ये क्या पागलपन किया आपने, गन बनाया, फार्मूला तो असल मेरे दिमाग में है. वो फिर कहते हैं वो कपड़ा मुझे दे देता कि मैं ये सफाई करूँ. कपड़े के बजाय वो चाकू लेके लेती है और फिर चाकू को देख रही होती है. कहते हैं आप किस चीज़ की तरफ देख रहे हो? कहते मैं चाहे. अब ये क्लाइमेक्स है, कल्मिनेशन ऑफ सस्पेंस, हाईएस्ट पॉइंट है कि अब स्टोरी का आगे क्या टर्न होगा. कोरे वेल यू कैन लुक एट इट आफ्टरवर्ड फिट द क्लॉथ नाउ हियर एज इट इज रीड जो हार लेके आई थी फूलों का. Under the table, you have made a mess of it too, Mrs. Milton. It is reached. She come toward him. The knife is in her hand. Corey, yes, Milton. If you were to give up your invention, Henry, I wouldn't mind about the wreath. Your offering would be better than mine. Corey, well, I shan't give up your my invention for all out of damned sentiment, mean emotions. Not like the Mrs. Milton. It will destroy life, Henry. Corey, what's that got to do with it? Give me that cloth. He snaps seizes chin it out of her hand but does not see the knife in her other hand. Miss Madden, you won't destroy. Henry almost in a snarl means बड़ी तेज आवाज में. Raising the knife above him, then I with a queer mean strange, moan mean cry, sadful cry. Of despair she drives the knife into his back. He sways mean hilna, gumna. Turns a moment uttering mean producing, choking mean जब उसका सांस ख़त्म हो रहा था, बंद हो रहा था. And then clutching mean हवा में हाथ इस तरह कुछ चीज़ पकड़ने की कोशिश कर रहा था. Pitches forward means आगे की तरफ गिर गया, चेहरा उसकी ज़मीन पे लग गया. She stands looking down on his body in a daze mean surprised, shocked, angry. She is crying hysterically means पागलों की तरह in uncontrolled way. And suddenly she stoops mean झुकना and picks the broken wreath. She holds it to her breast and stares mean looks. Distractedly means confused way में. In front of her Mrs. Milton, dear I had to. चाकू उसके हाथ में होता है और आ रही होती है, कपड़ा वो मांग रहा होता है लेकिन वो उसके हाथ में चाकू नहीं देखता. वो कहते हैं नहीं ख़त्म करेंगे आप ये. उसमें वो जो रीत है ना लेके आई थी एडी वाली, वो भी ख़राब हो जाता है. तो बहरहाल वो उसको चाकू से कत्ल कर देती है, उसका डेथ कर मर्डर कर देती है.
फिर वो उसकी डिस्क्रिप्शन है हवा में किस तरह हाथ इस तरह मारते हुए गिर जाता है और आखिर में वो ख़ुद भी अनकंट्रोल्ड वे में क्राइंग है या शाउटिंग है, क्राइंग शुरू कर देते हैं और बस पर्दा आ जाता है तो प्ले ख़त्म हो जाता है, ड्रामा स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वही एलिमेंट्स है, ट्रेजिक एंड है, इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट और बाकी एलिमेंट जिस तरह शॉर्ट स्टोरी में वही सेम है जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था।